ये साल 2018 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं छुट्टियों में गांव गया था और गांव के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत ही प्यारा होता है। मैं एक दिन ऐसे ही गांव में घूम रहा था, तभी मुझे वो दिखी। वो हसीन थी, बिल्कुल गुलाब जैसी थी, बहुत नाजुक थी, ख्वाब जैसी थी। मैं उसे बस देखते रह गया। फिर उसने एक बार मेरी तरफ देखा और कसम से जब उसने पलकें झपकाई, ये जिसे आप दिल कहते हैं, साला बड़ी तेज धड़कने लगा। उसके बाद वो वहां से चली गई। मेरे दिल की बेचैनी काफी बढ़ गई थी। बस यूं समझिए, मेरा ख्याल भी वो थी और ख्यालों में भी वो। मैं उसे रोज देखने के लिए घर से निकलने लगा। कभी उसके घर, कभी सड़कों पे, कभी वो स्कूल जाते हुए मुझे दिख जाती थी। और वो जब दिखती थी मैं बस देखते रह जाता था। और अब यूं ही पसंद नहीं है चाय मुझे। उसका रंग भी थोड़ा सांवला था। वो भी जब स्कूल जाती थी या खड़ी रहती थी मुझे देखती थी। एक दिन उसे देखते देखते मैंने स्माइल कर दिया और जब वो मुस्कुराई मैं उसे बस देखते रह गया। मेरा रोज का बस यही काम था, सिर्फ उसे देखते रहना। और वो भी अब मुझे देखने लगी थी। हमारी ऐसी भी होती थी बातें उनसे, ना वो बोलती थी ना मैं। यूं रोज उसे देखते देखते अचानक मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही ना चला। उसे देखकर लगता था कि वो भी चाहती है मुझे। वो आंखों की पलकों की तरह हो गई थी, मिले बिना चैन ही ना आता था। फिर एक दिन मैंने कागज पे अपनी दिल की सारी बातें लिख दी। नशा था उसके प्यार में हम जिसमें खो गए, हमें पता भी ना चला हम कब उसके हो गए। जब मैं कागज लेकर उसे देने के लिए निकला, लेकिन गांव के कुछ लोगों की वजह से मैं उसे कागज नहीं दे पाया। मैं रोज यही सोचकर कागज लेकर निकलता था कि आज उसे दे दूंगा, पर कभी उसके दोस्त, कभी गांव के कुछ लोग, वो अकेले दिखती ही नहीं थी। इसी तरह काफी दिन गुजर गए, पर मैं अपनी दिल की बात उसे बता ना पाया। तभी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे वापस जाना था। मैं उस दिन भी बहुत कोशिश किया, पर उस दिन वो दिखी ही नहीं। मैं वापस तो चला आया, पर मेरे ख्यालों में बस वही थी। यहाँ आने के बाद मेरा मन ही नहीं लगता था। मुझे रोज उसे देखने की आदत हो गई थी। मैं हमेशा बस उसकी यादों में रहता था। मैं अगर चांद भी देखूं तो मुझे वो दिखती थी। किसी तरह मैंने दिन गुजारे। फिर जब 2 साल बाद मैं वापस घर लौटा, मैं गांव पहुंचते ही पहले उसे ढूंढने की कोशिश किया। फिर मेरे हाथों में एक कार्ड था जो उसकी शादी का था। मेरा दिल अचानक से बैठ ही गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस कार्ड को खोलूं। और सबसे ज्यादा आंसू वहां गिरे जहां उसका नाम था। मैं घर पे बैठा था, तभी उसकी एक दोस्त, जिससे उसने कुछ कहा था, आकर मेरे पास बोली, अब वो तुम्हें नहीं चाहती, उसकी शादी हो रही है। मैं कुछ बोल ही ना पाया, बस सुनता रह गया। मैं गांव से वापस चला आया, पर अभी भी बस यही सोचता हूँ, अगर वो गैर थी तो फिर लगी क्यों नहीं, और अगर वो मेरी थी तो मिली क्यों नहीं। वो जो दिल के इतना करीब था, मुझे क्या पता किसी और का नसीब था। अब हालत ऐसी हो गई है कि आईना कहता है कि कहना तो नहीं चाहिए था, तुम अभी जिंदा हो, रहना तो नहीं चाहिए था।